सभी कैसे हो? आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल वर्दी जंक्शन में। आप हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था प्रशासनिक व्यवस्था, जो उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था के शासन और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हमने जाना था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह और उत्तर प्रदेश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो हम पहले लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, उसके बाद में आज की नई वाली क्लास पे हम चलते हैं। तो पुरानी क्लास में हमने पढ़ा था कि शासन एवं प्रशासनिक व्यवस्था में राज्य का विधानमंडल कैसा होता है, द्विसदनात्मक होता है, ठीक है। और इसमें आर्टिकल 168 में हमने क्या बताया था, प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और विधानसभा और विधान परिषद राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद इन तीनों के मिलने से बनेगा। विधानसभा की अगर सीट की बात करते हैं तो 403 सीटें हैं और ये आर्टिकल 170 के अंदर आती है विधानसभा की संरचना। और अब आते हैं विधान परिषद की तरफ हम चलते हैं। विधानसभा की सीट कितनी है? टोटल 403 है। और एससी के लिए कितनी है? 84 और एसटी के लिए हैं 2। टोटल कितनी हो गई? 86 सीटें, ठीक है। आर्टिकल 332 क्या कहता है? आर्टिकल 332 के अकॉर्डिंग राज्य विधानसभा में एससी और एसटी की सीटों का, मतलब एससी और एसटी की सीटों के आरक्षण का प्रावधान है, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन कौन से हैं। प्रयागराज है, आजमगढ़ है, कानपुर है। ये 3 राज्य हैं जिसमें प्रयागराज में 12 सीटें हैं, आजमगढ़ में 10 हैं और कानपुर में 10। अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश का सबसे कम सीटों वाला। उत्तर प्रदेश का सबसे कम, मतलब विधानसभा की सीट्स जिसमें सबसे कम है, हमीरपुर, श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर। ये 3 मतलब 5 स्टेट हैं। अब आते हैं, मैंने बताया था कि 15वीं, 16वीं, 17वीं और 18वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो मैंने आपको बताया था 15, 16, 17 और 18, ठीक है। तो 15 में कितनी थी? 23, 16 में कितनी थी? 35 और 17 में कितनी थी? 42 और 18 में कितनी थी? 47। तो ये टोटल सीट थी, ठीक है। अब यूपी में विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? विधानसभा में कितनी थी? 403 और विधान परिषद में कितनी है? 100, ठीक है। यूपी विधान परिषद का गठन 1937 में हुआ है। यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80, जिसमें एससी के लिए 17 हैं और एसटी के लिए 0, ठीक है। अब बात करते हैं अगली। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि 18वीं विधानसभा में यूपी में राज्य, मतलब यूपी के अंदर लोकसभा की सीट कितनी है? 80 और राज्यसभा की सीट कितनी है हमारी? 30 और लोकसभा की कितनी है? 80 सीट है, ठीक है। ये 80 सीट है, ठीक है। 18वीं विधानसभा 47 सीट, लखनऊ। स्वतंत्रता के बाद अभी तक विधानसभा की बैठक अन्य जगह कहाँ हुई है? प्रयागराज में हुई थी 8 जनवरी 2003 को, ठीक है। इसमें बात करते हैं यूपी विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी है, ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सतीश महाना जी, सतीश महाना, ठीक है। उसमें सहाना लिख रही है तो सतीश महाना जी हैं, ठीक है। इसमें ये आपने नाम देख लिया। और उसके बाद में 3 बार विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? आत्मा राम गोविंद खैर और केसरीनाथ त्रिपाठी, ठीक है। उसके बाद में यूपी विधानसभा के अध्यक्ष के बाद में यूपी के मुख्यमंत्री की भी कौन, मतलब मुख्यमंत्री भी बने हैं, सीएम, ठीक है, अध्यक्ष के बाद। तो ये कौन कौन से हैं? श्री बनारसी दास और श्रीपति मिश्र, ये 2 इंसान हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं यूपी का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था। तो गोविंद वल्लभ पंत जी हैं, जो 26 जनवरी 1950 से लेकर 27 दिसंबर 1952 तक ये थे, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं यूपी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल करता है। ये आपको पता होगा अगर आपने पॉलिटी अच्छे से पढ़ा होगा तो। वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो अगर व्यक्ति के क्रम से देखें तो हम 35वें नंबर के हैं ये, और मुख्यमंत्री का क्रम देखें तो 21वां नंबर का है, ठीक है। यूपी के एकमात्र राजनीतिज्ञ जिन्होंने यूपी के सीएम के बाद दूसरे राज्य के भी सीएम बने, मतलब उत्तराखंड, मतलब एक ही साथ में 2 राज्यों के सीएम थे। ये कौन थे? नारायण दत्त तिवारी जी, ठीक है। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं, ये रिवीजन चल रहा है। अब बात करते हैं यूपी की पहली मुख्यमंत्री तो कौन थी? सुचेता कृपलानी जी। उसके बाद में यूपी के सीएम बनने के बाद में पीएम भी बने। पहले ये सीएम थे, उसके बाद में देश के पीएम बने, ठीक है। तो ये कौन थे? चौधरी चरण सिंह जी और विश्वनाथ प्रसाद सिंह, ठीक है, ये 2। उसके बाद में आते हैं
सांस्कृतिक संस्थान राज्य ललित अकादमी 1962 में, भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 लखनऊ, उत्तर प्रदेश संगीत संस्थान नाटक अकादमी 1969, कला एवं शिल्प महाविद्यालय 1911 लखनऊ, राष्ट्रीय कथक संस्थान 1988 से 1989 लखनऊ, भारत कला भवन 1920 वाराणसी। आगे बात करते हैं इसमें उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम कहाँ पे? नोएडा के अंदर है। जनजातीय एवं लोक सांस्कृतिक संस्थान कहाँ पे? लखनऊ के अंदर है। भातखंडे संगीत संस्थान 1926 लखनऊ। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लेना आप, ठीक है। इसमें अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैक्सिमम जो संस्थान है वो हमारे कहाँ पे हैं? ध्यान से देखो, लखनऊ के अंदर है। ये यहाँ पे देखेंगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक लखनऊ में, और ये दो लखनऊ में। इसमें दो ही हैं, वाराणसी और नोएडा में। चलचित्र निगम मतलब सिनेमा का नोएडा में है, और भारत कला भवन वाराणसी, ठीक है। भारत कला भवन को ऐसे याद कर सकते हो, भारत माता मंदिर कहाँ पे है? वाराणसी के अंदर है, तो भारत माता वाराणसी के अंदर, ठीक है। तो इसे याद करने का तरीका एक ये मैंने आपको बता दिया, बाकी आप अपने हिसाब से याद कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। जो कि मैंने पढ़ाए थे, प्रमुख सिटी एवं पार्क, ठीक है। प्रमुख सिटी एवं पार्क। नोटिस पार्क कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा के अंदर है। साइंस पार्क कहाँ पे? गाजियाबाद के अंदर है। द्वितीय साइंस पार्क, सेकंड साइंस पार्क गोरखपुर में है, जो कि निर्माणाधीन है, ठीक है। निर्माण चल रहा है अभी इसका। उसके बाद में लेदर पार्क आगरा के अंदर है हमारा, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें हम, टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे? कानपुर और वाराणसी, ये दो जगह पे है। उसके बाद में बात करें हम, एग्रो एक्सपो मार्ट सेंटर कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें हम, एग्रो प्रोसेसिंग जोन कृषि पार्क, वो इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो एग्रो एक्सपो मार्ट सेंटर, और ये है एग्रो प्रोसेसिंग जोन कृषि पार्क। ये कहाँ पे? लखनऊ, वाराणसी, हापुड़, सहारनपुर, ठीक है। उसके बाद में सर्वाधिक बार राज्यपाल कौन बने? श्री मोहम्मद शकी कुरैशी, दो बार बने हैं। और ये BL जोशी। यूपी में राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार लगा है? 10 बार। 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। प्रथम बार कब लगा था? 25 जनवरी 1938 में। तो 25 जनवरी को ये कोशिश मनाई जाती है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अंतिम बार 8 मार्च। अब आते हैं मंडल और जिले। कुल मंडल कितने हैं? 18। 18वां मंडल कौन सा है? अलीगढ़। सबसे बड़ा मंडल कौन सा? कानपुर, मेरठ और लखनऊ। ये 6 डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें, ठीक है। लखनऊ, कानपुर, मेरठ। सबसे छोटा मंडल मिर्जापुर, झांसी, आजमगढ़, बस्ती, सहारनपुर। 3 जनपद हैं। जिलों की संख्या 75 जिले। तहसीलों की संख्या 351। यूपी में सर्वाधिक तहसीलों वाला जनपद कौन सा है? प्रयागराज, जिसमें 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। उसके बाद में एक बार इन्हें रिवाइज कर लेते हैं हम। पंडित जवाहरलाल नेहरू फूलपुर सीट से थे। लाल बहादुर शास्त्री प्रयागराज सीट से थे। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से थी। चौधरी चरण सिंह बागपत से थे। राजीव गांधी अमेठी से थे। VP सिंह फतेहपुर से थे। चंद्रशेखर बलिया से, बलिया मतलब ये सीटें हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। और नरेंद्र मोदी ये वाराणसी सीट से, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब चलते हैं आज की जो चीज़ हमें पढ़नी है। पीछे का जो शोर हो रहा है उस पर ध्यान मत देना, थोड़ा मैं घर में बैठा हुआ हूँ, उसकी वजह से शोर आपको सुनाई दे रहा होगा। तो आज बात करते हैं हम राजकीय चिन्हों की। राज्य उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह और उनका विवरण, ध्यान से पढ़ना इनको। ये पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। राजकीय चिन्ह कौन सा है? स्वीकृत हुआ है 1938 को राजकीय चिन्ह, ठीक है। 1938 अगर नया देख पा रहे हो उसमें, तो मैं बोल रहा हूँ, बोलने पे ध्यान दो, और मैंने लिख भी दिया 1938 में ये स्वीकृत हुआ है, ठीक है। स्वीकृत। इसमें क्या क्या है? राजकीय चिन्ह में धनुष, तीर है, गंगा, यमुना और 2 मछलियाँ हैं। ये आपने देखा होगा ध्यान से, अगर आपने यूपी पुलिस का राजकीय चिन्ह देखा हो तो उसमें धनुष, तीर, गंगा, यमुना और 2 मछलियाँ। लखनऊ के रूमी दरवाजे से ये लिया गया है चिन्ह। राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा, स्पैम डियर इसका वैज्ञानिक नाम है। यूपी के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान व किशनपुर
मच्छी की अगर बात करें तो सारस है जो 6 से 8 फीट ऊंचा होता है, वैज्ञानिक नाम ग्रस एंटीगोन। ठीक है, सारस के बारे में एक बात कही जाती है कि ये जो मादा और नर होते हैं दोनों सारस, अगर एक इसमें इन केस डेथ कर जाए तो दूसरा उसके वियोग में डेथ कर जाता है। ठीक है, मतलब अपने प्राण त्याग देता है। राजकीय खेल की अगर हम बात करें तो हॉकी है। राजकीय मछली की बात करें तो चितला मोह है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम चीतला। अब हम आते हैं नगर निगम और नगर निकाय की तरफ। नगर एवं नगर समूह कितने हैं? 915 हैं। नगर निगम 17 हैं और 17वां है इसमें शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर ये 17वें नंबर का है। नगर पंचायत की बात करें 546 हैं इसमें। ठीक है, 546 नगर पंचायत होगी। जिला पंचायत 75 हैं। ध्यान से लिख लेना इन चीज़ों को, ये पूछे जाने वाली चीज़ें। क्षेत्र पंचायत कितनी है? 826। ठीक है, ग्राम पंचायत कितनी है? 58,186 पंचायतों का महिलाओं का आरक्षण कितना है? 33%। ठीक है, पंचायतों की सीट में 33% आरक्षण है। विकास प्राधिकरण कितने हैं? 28। कितने हैं? 28 विकास प्राधिकरण। उसके बाद में बात करते हैं, ये पेज कंप्लीट हो गया, अगले पेज पे चलते हैं। तो आज का यहीं तक रखते हैं। कल को हम पढ़ेंगे इसमें क्या बोलते हैं संस्थानों के नाम, और वो संस्थान कहाँ कहाँ पे हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, आप ये पढ़ के आना। उसके बाद में नेक्स्ट वाली क्लास में मैं दोबारा से पढ़ाऊँगा तो आपको एक बार में याद हो जाएंगे, और ये आपको कम से कम 2-3 बार याद करने पड़ेंगे, बिल्कुल दिमाग में फिक्स हो जाएंगे आपके। तो इस पर कल चलते हैं, कल को हम आराम से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। जिन भी लोगों का यूपी ट्रिपल से रिलेटेड एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे एक्साइज कांस्टेबल का हो गया, और क्या बोलते हैं यूपी ट्रिपल के अंदर वनरक्षक का आ रहा है, फॉरेस्ट गार्ड का। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड जो भी तैयारी कर रहे हैं, और यूपी जी के जिसमें भी पूछी जाती हैं उसके लिए सफिशिएंट ये नोट्स हैं कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू सो मच।